नर्मदा का पानी मिलेगा। रीवा बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें माननीय सांसद गणेश सिंह जी और उनकी पूरी लोकसभा, माननीय विष्णु शर्मा जी और उनकी पूरी विधानसभा, संजय पाठक जी, प्रतिमा बागरी जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणव पांडे जी, आपके कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 153 गाँव 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये सिन्नाबाद गांव जिसके हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जा करके कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी। इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। कई मित्रों के माध्यम से इसकी चुनौतियों के बीच हिम्मत दिलाने की जो बातें आई, वो भी महत्व की। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़ करके सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के बनने के साथ जब हमने सरकार बनाई तो 44 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब सिंचाई का हुआ था, और अभी 2.5 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पे हम पहुंच गए। और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है, जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों, 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। ये वाकई वरदान जैसा है। नर्मदा का पानी मिलेगा। रीवा बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें माननीय सांसद गणेश सिंह जी और उनकी पूरी लोकसभा, माननीय विष्णु शर्मा जी और उनकी पूरी विधानसभा, संजय पाठक जी, प्रतिमा बागरी जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणव पांडे जी, आपके कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 153 गांवों को लाभ देगी। कई गांव के, ये सिन्नाबाद गांव जिसके हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जा करके कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी। इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। कई मित्रों के माध्यम से इसकी चुनौतियों के बीच हिम्मत दिलाने की जो बातें आई, वो भी महत्व की। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार के बनने के बाद,
वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़ करके सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के बनने के साथ जब हमने सरकार बनाई तो 44 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब सिंचाई का हुआ था और अभी 2.5 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पे हम पहुंच गए। और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है, जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। ये वाकई वरदान जैसा है। नर्मदा का पानी मिलेगा। रीवा बुंदेलखंड, खास करके बघेलखंड बुंदेलखंड का ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, जिसमें माननीय सांसद गणेश सिंह जी और उनकी पूरी लोकसभा, माननीय विष्णु शर्मा जी और उनकी पूरी विधानसभा, संजय पाठक जी, प्रतिमा बागरी जी, संदीप जायसवाल जी, प्रणव पांडे जी, आपके कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? 153 गाँवों को लाभ देगी। कई गाँव के, ये सिन्नाबाद गांव जिसके हम यहाँ बैठे हैं, इसके नीचे से टनल जा रही, रेल ऊपर चल रही, नीचे टनल भी चल रही। ये चमत्कार है वास्तव। और पानी की धारा के बलबूते पर कई जगह बिजली भी बनाई जाएगी और आगे जाकर के कई सारे लोगों के लिए केस स्टडी का काम करेगी। इतनी कठिन चुनौतियों के बावजूद भी हमारे राज्य के अधिकारियों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको पूरा करने का जो हिम्मत दिखाई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। कई मित्रों के माध्यम से इसकी चुनौतियों के बीच हिम्मत दिलाने की जो बातें आई, वो भी महत्व की। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, हम इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारी सरकार के बनने के बाद, वैसे तो मध्य प्रदेश में 1956 से लगा करके 2002-03 तक कांग्रेस के 55 साल के शासनकाल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। ये नदियां पहले थी, जंगल पहले थे, टेक्नोलॉजी भी थी, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति के अभाव में किसानों को कठिनाइयों के बीच छोड़ करके सरकारें बनती रही, लेकिन सरकारें किसान की बेहतरी के लिए काम नहीं करती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार के बनने के साथ जब हमने सरकार बनाई तो 44 लाख हेक्टेयर का क्षेत्रफल अब सिंचाई का हुआ था और अभी 2.5 साल में लगभग 65 लाख हेक्टेयर पे हम पहुंच गए। और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है, जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। ये वाकई वरदान जैसा है।